हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 3 जनवरी और 3 जनवरी से बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं कि इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है। तो किस देश ने दुनिया की सबसे तेज़ हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया है? तो ये किया गया है चाइना के द्वारा किया गया है। चीन ने CR450 दुनिया की सबसे तेज़ हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप पेश किया है, जिसमें प्रशिक्षण गति जो है वो 400 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह गति के साथ साथ ऊर्जा दक्षता, सुरक्षा और यात्रियों की आरामदायकता में भी सुधार करता है। और ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये चीन के द्वारा किया गया। पिछले दिनों में जो चीन से रिलेटेड कुछ करंट न्यूज है उसका हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि चीन में नए स्टेल्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया गया है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े $137 बिलियन के बांध को मंजूरी दी है। चीन का मशहूर फैशन ब्रांड सीन 4 साल की पाबंदी के बाद भारतीय बाजार में वापसी करने जा रहा है। तो ये कौन सा ब्रांड है? ये है शीन ब्रांड। चीन ने मानवयुक्त अंतरिक्ष यान Shenzhou-19 लॉन्च किया है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 220 पद को प्राप्त करके चीन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। इसको कितना पदक मिला था? तो टोटल इसको 220 पदक मिला था, 220 पदक प्राप्त किया था। दुनिया का सबसे तेज़ रोबोट स्टार 1 लॉन्च किया है। चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे लंबी एकल स्पेस वॉक का रिकॉर्ड चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने ही बनाया है। तो ये कुछ चीन के बारे में करंट न्यूज़ था। दूसरा क्वेश्चन है, DSB बैंक इंडिया के नए CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये रजत वर्मा नियुक्त किए गए हैं। रजत वर्मा 1 मार्च 2025 से DSB बैंक इंडिया के CEO के रूप में सुरोजित सोम का स्थान लेंगे। इससे पहले कौन थे? तो सुरोजित सोम थे। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड एक बहुराष्ट्रीय बैंक और वित्तीय सेवा निगम है जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अजय पाल सिंह वंगा है। IMF के तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। NDB के डिल्मा वाना रुशेफ है और ADB के मासातोशुगो अशकावा है। ये हाल ही फिलहाल में इसके अध्यक्ष बने हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इसरो जनवरी 2025 में एनवीएस 2 लॉन्च करेगा। यह GSLV का कौन सा मिशन है? तो ये कितने नंबर का है? तो ये 100 नंबर का मिशन है। इसरो ने जनवरी 2025 में जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर एनवीएस 2 उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई है, जो 100th GSLV मिशन होगा। मई 2023 में एनवीएस 1 का सफल प्रक्षेपण किया गया था और अब जनवरी 2025 में एनवीएस 2 का प्रक्षेपण किया जाएगा। GSLV का फुल फॉर्म क्या है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये एक लॉन्च व्हीकल है। चौथा क्वेश्चन है, किस कंपनी को लगातार दूसरे वर्ष भी उत्तम कार्य के लिए सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ये सेल को ऐसा सम्मान प्राप्त। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में पुनः प्रमाणन प्राप्त किया है। यह प्रतिष्ठित पहचान ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा जारी की गई है। यह प्रमाणन सेल की सकारात्मक कार्य वातावरण बनाने, विश्वास को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। सेल की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे ये मिसप्रिंट है। सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। तो 19 जनवरी 1954 को इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन है अभी? तो श्री अमरेंदु प्रकाश हैं, सेल के अध्यक्ष हैं। पांचवा क्वेश्चन है, देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अभी ये सबसे अमीर मुख्यमंत्री जो बने हैं वो बने हैं चंद्रबाबू नायडू बने हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। उनके पास 931 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 15 लाख की संपत्ति के साथ सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं। ये सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं। 2023-24 में जहां भारत की प्रति व्यक्ति नेट नेशनल इनकम करीब 1,85,000
854 रही। वहीं एक मुख्यमंत्री की औसत आय 13,64,310 रुपये थी। वो ये थी चंद्रबाबू नायडू की, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इस पूर्व क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी स्टम्प्ड लॉन्च हुई है। ये कौन से पूर्व क्रिकेटर है? तो ये है सैयद किरमानी। सैयद किरमानी की जो ऑटोबायोग्राफी है वो लॉन्च। भारत के 1983 वर्ल्ड कप विजेता विकेट कीपर सैयद किरमानी, ये यहाँ किरमानी होगा, सैयद किरमानी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी स्टम्प्ड, इनके ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? तो स्टम्प्ड नाम है, लॉन्च की है। सैयद किरमानी ने ऑटोबायोग्राफी में अपने जीवन और क्रिकेट करियर के बारे में बताया है। अगला क्वेश्चन है, तमु लहोसार पर्व किस देश में मनाया जाता है? तो तमु लहोसार पर्व जो है ये नेपाल में मनाया जाता है। हाल ही में नेपाल में तमु लहोसार महोत्सव मनाया गया है। इसे गुरुंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ये कौन सा समुदाय मनाता है? तो गुरुंग समुदाय मनाता है। नेपाल की ऊपरी पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों के गुरुंग समुदाय के लिए यह नया वर्ष है। नेपाल की राजधानी क्या है? तो काठमांडू है। मुद्रा वहाँ का तो नेपाली रुपया है। और प्रधानमंत्री कौन है? तो केपी शर्मा ओली वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की अनुमान की गई है? तो ये आरबीआई के द्वारा की गई है। और आरबीआई कितना किया है? तो 6.6% किया गया है, आरबीआई के द्वारा किया गया है। तो आरबीआई के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना जो है ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। और इसके 26वें गवर्नर यानी कि अभी कौन है? तो ये है 26वें गवर्नर जो है ये है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा बने हैं। इसको मैं पीडीएफ में अपडेट कर दूंगी। अगला है, भारत के किस बैंक में जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? तो ये है इंडसलैंड बैंक। इंडसलैंड बैंक है। इंडसलैंड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1994 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये है पुणे में है। और अभी इसके सीईओ कौन है? तो सुमंत कथपालिया है। सीईओ कौन है? तो सुमंत कथपालिया है। ये इसके सीईओ हैं। सुमंत कथपालिया है, इंडसलैंड बैंक के सीईओ हैं। किस राज्य या यूटी में कांदे नृत्य महोत्सव मनाया जाता है? कांगेद नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है सिक्किम में मनाया जाता है। कांगेद नृत्य सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक प्रथागत नृत्य उत्सव है। ये कौन सा उत्सव है? तो ये नृत्य उत्सव है जो तिब्बती कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने के 28वें और 29वें दिन मनाया जाता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार दिसंबर के महीने में पड़ता है। 8 तांत्रिक देवताओं और देवियों के नाम पर, जिन्हें आमतौर पर कागेद कहा जाता है, ये देवी देवता का नाम है। इन दिनों लामा विभिन्न मठों में नृत्य करते और गीत गाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे इन देवताओं से मनुष्यों को पीड़ा देने वाली बुरी आत्माओं से बचाएं और उन्हें अच्छे स्वास्थ्य और भाग्य के लिए आशीर्वाद देने का अनुरोध करें। ये प्रीवियस क्वेश्चन था जिसका जवाब होगा क्रिस्टून फ्रास्टोडोटिर कौन से देश के प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है आइसलैंड की है। ये पिछले वीडियो में मैंने इसे आप लोगों को बताने के लिए दिया था। और आज का क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे, हॉकी इंडिया लिमिटेड 2024-25 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोग को मेरा ये पहल पसंद आता है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और इस लाइक और सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और मैं आप लोगों के साथ बनी रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।